कि कृष्ण भक्ति जो है सबको नहीं मिलती। सबके लिए है, सबको दी जाती है, लेकिन सबको मिलती नहीं। है ना? कंफ्यूज हो गए? सबके लिए है, सबको दिया भी जाता है, लेकिन सबको मिलता क्यों नहीं मिलता है? तो अपना अपना जो रिसीविंग पॉइंट है, जैसे आपने वाईफाई चालू किया, जैसे मान लो मंदिर में वाईफाई लगा है, आपने वाईफाई चालू किया, तो आपका रिसीविंग पॉइंट कितना पावरफुल है, उससे ही वाईफाई कनेक्ट हो। अगर आपका रिसीविंग पॉइंट वीक है, वाईफाई कितना भी स्ट्रांग हो, नहीं पकड़। तो सबके लिए वाईफाई अवेलेबल है, सबको वाईफाई दिया भी गया है, लेकिन सब लोग को मिलेगा। ठीक है, ये लेक्चर का शॉर्ट में मैंने एक लाइन में बताया। अभी लेक्चर शुरू करेंगे। तो हम दुनिया में देखते हैं कि दुनिया में लोग जो हैं बहुत मेहनत करते हैं, बचपन से, 3 साल से, किंडल गार्डन से। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। ये सब लोग मेहनत करते हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो उनको सिखाया जाता है 1+1 2, 2 2 4। है ना? फिर थोड़े बड़े होते हैं तो सिखाते हैं बाबा ब्लैक शीप। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो उनको सिखाते हैं साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। है ना? फिर थोड़े बड़े होते हैं तो उनको सिखाया जाता है अल्फा, बीटा। है ना? ये सब सिखाया जाता है। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो 10वीं का एग्जाम होता है, 12वीं का एग्जाम होता है। उसके बाद कुछ लोग एंट्रेंस के लिए चले जाते हैं, कुछ मेडिकल एंट्रेंस में जाते हैं, कुछ इंजीनियरिंग एंट्रेंस में जाते हैं, कुछ लोग तैयारी करते हैं आईपीएस का, आईएएस का, पटवारी का। है ना? पुलिस में हवलदार का, अलग अलग प्रयास करते हैं। कुछ लोग प्रयास करते हैं ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, पीएचडी करेंगे, एमफिल करेंगे, या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेंगे जिससे थोड़ा रुपया पैसा अच्छा आने लगे। फिर वो होने के बाद क्या करते हैं पता है? वो होने के बाद आपको एक पेपर मिलता है। जो भी जगह पे आपने ये सब पढ़ाई की, वो पढ़ाई की जगह से आपको एक पेपर मिलता है। पेपर थोड़ा जाड़ा होता है। पतला पेपर में क्या है, थोड़ा ऐसा लगता है ना ये क्या पतला पेपर, तो थोड़ा जाड़ा पेपर देते हैं ताकि आपको भी गुड फील हो। रहता वो पेपर ही है, लेकिन वो पेपर थोड़ा जाड़ा रहता है। उस पर लिखा आता है सर्टिफिकेट। और क्या लिखा रहता है? मार्कशीट। हम लोग खुश हो जाते हैं, पेड़ा बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं। है ना? पप्पू पास हो गया। है ना? लेकिन जैसे ही वो सर्टिफिकेट या मार्कशीट मिलता है, घर पे आते हैं, मम्मी पापा को दिखाते हैं, उस दिन मम्मी पापा बॉम्ब नहीं गिराते। उस दिन घर के लोग बॉम्ब नहीं गिराते। उस दिन खुश होते हैं, उसको बोलते हैं वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सब बोलते हैं। दूसरे दिन सुबह सो के उठता है ना, तो उसको बोलते हैं बेटा अब नौकरी की तैयारी कर। है ना? यही होता है। फिर वो जाड़ा पेपर को एक जेरोक्स निकाल के एक पतला पेपर जिसको बायोडेटा या रेज्यूम बोलते हैं उसके साथ जोड़ देता है। फिर पहले तो वो 10 साल, 15 साल, 20 साल संसार में भटक भटक के जाड़ा पेपर जमा किया। फिर पतला पेपर लेके फिर संसार में घूमता है, भाई नौकरी दे दो, प्लीज नौकरी दे दो, मैं इतना पैसा चाहता हूँ, आप दे दो, आप दोगे तो मैं महीना भर नौकरी करूंगा, महीना भर के बाद पगार दोगे तो फिर दूसरा महीना भी नौकरी करूँ, दूसरा महीना भी पगार दिया तो फिर तीसरा महीना भी नौकरी करूंगा। और ऐसे अगर आपने 1 साल तक अच्छे से पगार दिया और फिर साल के एंड में 1 साल का बोनस भी दिया, तो मैं और 1 साल काम करूंगा। और ये सब करके
10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल निकल गया। फिर याद आता है कि जिंदगी में खुशी भी ढूंढना चाहिए। जीवन में खुशी भी चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा ना, खाली पढ़ाई से, खाली कमाई से, खाली पैसे से इसे काम नहीं चलेगा। लाइफ लाइफ शुड बी हैप्पी। फिर कुछ लोग बोलते हैं अभी खुशी कहाँ मिलती है, उसका तो कोई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई दुकान नहीं है, शॉपिंग मॉल नहीं है, किधर मिलता मालूम नहीं। और संसार में लोगों को एड्रेस भी नहीं मालूम खुशी कहाँ मिलती है। तो फिर लोग आते हैं मंदिरों में कि भगवान से पूछ ले, जिसने बनाया उसको पता होगा ना किधर रखा है, कौन से समाज के कौन से कोने में खुशी रखा है, जिसने दुनिया बनाया उसको पता होगा। तो वो व्यक्ति खुशी ढूंढने के लिए भगवान के पास आता है, भगवान को पूछता है, मनाता है, जल चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, मिठाई चढ़ाता है, लड्डू चढ़ाता है। भगवान बोलते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाता है, अरे भगवान तो बोल ही नहीं रहे। तो उसको लगता है वो जो भगवान के पास जो बाबा बैठा है ना, उसको मालूम होगा भगवान क्या बोलते हैं। फिर वो बाबा से पूछता है, एक्चुअली मैं इसीलिए आया था। तो फिर बाबा क्या देता है आपको, भगवत गीता, इसको पढ़ो। भगवान ने बोला है लेकिन तुमने कभी सुनने का तो प्रयास ही नहीं किया ना। लोग बोलते हैं गॉड प्लीज स्पीक टू मी, गॉड प्लीज टॉक टू मी, बोलते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पूरा लाइफ पूरा दुखी हो जाते। क्या बोलते हैं, मेरे से बात करो। अच्छा तुम इतने बड़े आदमी हो क्या, भगवान तुमसे बात करेंगे? भगवान छोटे आदमी है, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं जाऊंगा भगवान के पास। भगवान छोटी पर्सनालिटी है, मैं बड़ा आदमी हूँ। मैं अपना पढ़ाई भी करूंगा, कमाई भी करूंगा, घर रिश्तेदारों को भी देखूंगा, फ्रेंड को भी देखूंगा, रिश्तेदारों को भी देखूंगा। उसके बाद किधर मेरे को घूमना है वो भी देखूंगा। उसके बाद कहीं मुझे जाके क्या बोलते हैं एडवेंचरस एक्टिविटी करना है वो भी देखूंगा। सबके बाद अगर थोड़ा सा टाइम मिला ना तो मैं भगवान के पास आऊंगा, क्योंकि भगवान इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि इंपॉर्टेंट तो मैं हूं, मैं इंपॉर्टेंट हूं, इसीलिए तो सारा काम खत्म होने के बाद भगवान के पास आते हैं ना। कभी कभी भक्त लोग फोन करते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी शनिवार को प्रोग्राम है, जय शंकर मंदिर में प्लीज आ जाओ। तो फिर बोलता है 1 मिनट होल्ड करो, अपना लिस्ट निकालता है एक हफ्ते की, ये करना है, 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 ये करना, पूरा लिस्ट निकालता है। ओ हाँ प्रभु जी 1 घंटा दिख तो रहा है शनिवार, ठीक है आता। नहीं दिख रहा है तो नहीं आता, इधर जाना है उधर जाना। ये हालत, क्योंकि भगवान तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट मैं हूं, तो आप इम्पोर्टेंट तो आप खुश क्यों नहीं? संसार के लोग कहते हैं हम इम्पोर्टेंट हैं, तो वो खुश क्यों नहीं है, दुखी क्यों? भगवान तो दुनिया में कभी बोलने नहीं चाहते मैं इंपॉर्टेंट हूं, लेकिन भगवान देखो राधा रास बिहारी ऑलवेज स्माइलिंग। किसी व्यक्ति के जीवन में अगर स्माइल नहीं है ना, और आप चाहते हो कि आपके सुंदर से चेहरे पे मुस्कान आए, तो आप राधा रास बिहारी को जाके देखो, 100% आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। इज सो ब्यूटीफुल। श्री श्री राधा रास बिहारी इज सो ब्यूटीफुल। Just by looking him, just by watching him, just by staring a glance on him, you'll become happy. केवल राधा रासबिहारी को एक क्षण एक नजर देखने से आपके चेहरे पे बड़ा सा स्माइल आ जाएगा। देखो सोच के स्माइल आ रहा है लोगों के चेहरे पे, है ना? फिर इसके बाद जब लोगों को खुशी नहीं मिलती है, तो वो सोचता है मैंने पढ़ाई किया खुशी नहीं मिली, कमाई किया खुशी नहीं मिली, दोस्त बनाया खुशी नहीं मिली, रिश्तेदार बनाया खुशी नहीं मिली, क्या करना चाहिए? तो जो साधु बैठता है भगवान के पास, वो साधु बोलता है थोड़ा भजन करो,
थोड़ा अपने आप को जानने का भी प्रयास करो। ऐसे तो कभी हम किसी को मिलने जाएंगे तो हम बड़ा सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि मैं XYZ का बेटा हूँ या बेटी हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, लॉयर हूँ, वकील हूँ, टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, है ना। ऐसे तो पूरी दुनिया में घूम घूम के बोलते हैं। लेकिन हमको मालूम ही नहीं हम कौन है। ये सब तो टैग है ना, ये सब तो पोजीशन है, पोस्ट और पोजीशन है। आप कौन हो? पिता का पुत्र बनना मतलब पोजीशन है। भाई पिता का बेटा, पिता के बेटे के रूप में आपका शरीर प्राप्त हुआ, इसीलिए पिता का बेटा है। पिता के बेटी के रूप में शरीर प्राप्त हुआ, इसीलिए पिता की बेटी है। डॉक्टर की पढ़ाई कर लिया तो इसके लिए आपको डॉक्टर का पद मिला है। आप तो डॉक्टर नहीं हो ना, आपको डॉक्टर का पद मिला समझ है, आप आएगा। डॉक्टर नहीं हो। और अगर आपको पद मिलने के बाद भी आपने डॉक्टर का काम नहीं किया तो भी डॉक्टर नहीं, राइट। डॉक्टर नहीं हो। मान लो पढ़ाई किया डॉक्टरी का, नौकरी कहीं मिली नहीं, तो वो टैक्सी चला रहा है, ऑटो चला रहा है। मैं एक बार गया था, ग्वालियर में प्रचार कर रहा था, तो ऑटो वाले से, मेरा आदत है लोगों से बात करते रहता हूँ, भगवान के बारे में बताते रहते हैं। तो बात करते समय मैंने उसको बोला कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, यहाँ जाना है मेरे को, वहां ले चलो। तो बोलता है हाँ, इस कॉलेज को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो मेरे को लगा भाई जानता है, क्योंकि रोज का काम है इसलिए जानता होगा। बोला अच्छी बात है, आपका रोज का काम है। बोला रोज का काम नहीं, इधर ही पढ़ाई की हो। उसी कॉलेज में पढ़ाई किया है, उसी कॉलेज के बाहर ऑटो चला रहे। तो पढ़ाई किया बहुत, नौकरी मिली नहीं, फिर क्या करेगा, घर तो चलाना पड़ेगा, है ना। और माता पिता विवाह इसलिए कर देते कि कम से कम शादी कर देंगे तो जिम्मेदार हो जाएगा। शादी के पहले जिम्मेदार होता नहीं है, शादी के बाद जिम्मेदार बनाना पड़ता है। तो जिम्मेदार बनाने के लिए शादी करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी बातें चलती है समाज में। तो आपने इंजीनियरिंग का पद लिया है, अगर इंजीनियरिंग का पद लेकर, इंजीनियर का पद लेकर, डॉक्टर का पद लेकर अगर डॉक्टर का काम नहीं किया तो आप डॉक्टर नहीं हो। तो मतलब वो क्या है, पोजीशन है। आप तो लॉयर नहीं हो, आपको लॉयर का पोजीशन मिला है। आप तो टीचर नहीं हो, आपको टीचर का पोजीशन मिला है, राइट। जैसे मान लो कोई स्त्री है, पढ़ाई की उसने, बीटेक किया और डीएड किया, बीएड किया, है ना, नेट सेट क्वालिफाई किया, लेकिन घर में काम कर रही है, विवाह करके घर में काम कर रही है। घर में जॉब करने की जरूरत नहीं, बहुत पैसा है, जॉब करने की जरूरत नहीं। भगवान करे सब स्त्रियों को ऐसी कृपा मिले भगवान से, जॉब करने की जरूरत नहीं, घर बैठे सब मिले। तो वो घर में काम करे तो वो टीचर है। पढ़ाई तो किया टीचर का, लेकिन टीचर है नहीं। तो यदि हम उस पद को प्राप्त नहीं करते तो हम वो नहीं है, तो फिर हम हैं क्या? फिर आप क्या हो? ना हम लड़का है, ना हम लड़की है, ना इंजीनियर है, ना डॉक्टर है, ना प्रोफेसर है। ऑटो वाला भी इसलिए क्योंकि ऑटो चला रहा है, ऑटो छोड़ के टैक्सी खरीद लिया तो टैक्सी वाला हो जाएगा। तो ऑटो भी नहीं है हम, टैक्सी भी नहीं है हम, फिर हम हैं क्या? वो तो गीता पढ़ने के बाद पता चला है। फिर हम क्या हैं? ये जो प्रश्न है, मैं कौन हूं, हु एम आई, ये प्रश्न ही पहला कदम है आपका आध्यात्मिक जीवन के अंदर। द वेरी क्वेश्चन हु एम आई इज द फर्स्ट स्टेप इन द स्पिरिचुअल किंगडम। आध्यात्मिक जगत में सबसे पहला कदम है। अगर आपके मन में प्रश्न आता है कि मैं कौन हूं, और अगर हमारे मन में ये प्रश्न नहीं आता है कि मैं कौन हूं, किसी भी व्यक्ति को पूछो आप कौन हैं, तो बोलेगा मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं लॉयर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, ये सब बोलेगा।
सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए थे। अभी प्रयाग चल रहा है, प्रयाग की तरफ गए। तो चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी ने प्रणाम किया। सनातन गोस्वामी जो थे वो लगभग कई भाषाओं में पारंगत थे और बहुत बड़े ज्ञानी थे। सनातन गोस्वामी इतने ज्ञानी थे कि पूरे समाज के लोग उनसे ज्ञान लेने आते थे, शिक्षा लेने आते थे। लेकिन जब वो अपने गुरु से मिले तो उन्होंने पूछा भगवान को, के आमी केने आमी चापो तापो त्राय, बंगाली है। तो पूछा उन्होंने, भगवान मुझे बताओ मैं कौन हूं और इस संसार में तीन ताप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। तीन ताप क्या है पता है? आपने दुर्गा माता का फोटो देखा है? नहीं तो यहाँ पे है दुर्गा माता, प्रणाम कर लेना आप आज जाते समय। उनके हाथ में आपको स्पेशल हथियार मिलेगा। पता है क्या हथियार रहता है दुर्गा माता के हाथ में हमेशा? त्रिशूल। उसको क्या कहते हैं? त्रिशूल। त्रि मतलब तीन, शूल मतलब कांटा, इसके लिए उसका नाम है त्रिशूल। शिव जी के हाथ में भी ये दोनों हस्बैंड वाइफ वही लेके चलते हैं। वो क्या है? वो सिम्टम है। इस संसार में तीन ताप हैं। जो कृष्ण भक्ति नहीं करता उसको वो तीनों शूल लगते हैं। ये तीन शूल क्या है बताए? ये तीन शूल है, आप लोग को है कि नहीं? आप लोग को ये तीन शूल से प्रॉब्लम है कि नहीं वो बताना। ये तीन प्रॉब्लम आपके लाइफ में है कि नहीं बताना। जिसको नहीं है उसको लेक्चर के बाद मैं प्रणाम करूंगा, क्योंकि मेरे को तो है। ठीक है। पहला प्रॉब्लम है आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश का मतलब होता है हमारा शरीर और हमारा मन हमको परेशान करता है। कभी बीमारी हो जाती है, कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी गर्मी, कभी उल्टी, कभी जुलाब। कितना सारा बीमारी शरीर को लगता ही रहता है। इसीलिए कई सारे ज्ञानी लोग कहते हैं शरीर तो रोगों का घर है, और हम इसी को पेंटिंग करने में लगे रहते हैं। रोगों के घर में रहते हैं और घर को पेंटिंग करते हैं कि अच्छा दिखे। कितने बुद्धिमान है हम लोग पढ़ लिख के। है ना? और मन में भी प्रॉब्लम रहता है, मन में बड़ा टेंशन रहता है। आप अपने मित्र से मिलने गए और आप अपने मित्र को मिले, जो भी आप नमस्कार प्रणाम या जो भी बोलते हैं, हेलो हाय जो भी बोलते हैं, बोलने के बाद आपने देखा कि आपके मित्र ने नया आईफोन लिया है, तो आप उसको बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन मन में शूल घुस जाता है, अरे इसने कैसे ले लिया, कौन दिलाया? तो मन तुरंत घंटी बजाता है, उसने ले लिया, तेरे पास तो है ही। भले आपके पास उसका पहला वाला वर्जन होगा, उसने नया वर्जन लिया, अभी अभी नया लिया है, क्योंकि मार्केट में नया आया। जब आपने लिया था तब मार्केट में वही नया था जो आपने लिया, और आपके दोस्त ने अभी खरीदा है जो अभी नया वर्जन है, फिर भी दुख होता है। नया कैसे ले लिया, कौन दिलाया, कहाँ से मिला? राइट? होता है। और ऐसी कई सारी प्रॉब्लम है, भी चर्चा करेंगे तो स्कूल कॉलेज के बच्चे जानते हैं। अच्छा, आपके पिताजी ने घर में नया गाड़ी लाया, न्यू ब्रांड कार, लगभग 60-70 लाख की अच्छी नई कार ले आए, और आप अपने फ्रेंड को विश करने गए दिवाली, और आपने देखा उसके पिताजी ने 1.25 करोड़ की गाड़ी लाई। तुरंत दुख होता है हृदय। पापा को जाके बोलूं सस्ता लाए हो आप। तो शरीर में भी दुख होता है, मन में भी दुख होता है। किसको नहीं होता है बता देना लास्ट। सबको होता है।
गाड़ी मोबाइल तो छोड़ो, नया कपड़ा भी खरीद लेंगे अगर हमारे कोई मित्र हैं, बंधु हैं, तो तुरंत मन अंदर से घंटी बजाता है। तो ये मन का दुख और शरीर का दुख सबको होता है। अच्छा, हमारा मन हमारा शरीर तो हमको तकलीफ देता ही है। दूसरा क्लेश है आदि दैविक क्लेश, नहीं आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश मतलब हमारा मन हमारा शरीर तो हमको तकलीफ दे ही रहा है, कोई दूसरा भी आके तकलीफ देके चले जाता। चोरी हो जाएगा, डकैती हो जाएगा, सड़क पर चल रहे हो धक्का लग गया, ट्रेन में चल रहे हो धक्का लग गया, बस में चल रहे हो धक्का लग गया। शांति से बैठे हो आप, अपनी पढ़ाई करे हो, मच्छर आके काट के चले गए। और न्यूज में तो इतना प्रॉब्लम देखते हैं हम, न्यूज में यहाँ आग लग गई, वहां चोरी हो गई, वहां टेररिस्ट अटैक हुआ, वहां बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। दूसरे लोगों की तरफ से तकलीफ मिलता है। आप शांति से बैठ के क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हो, आपके फ्रेंड को मस्ती आई, चलते चलते एक टप करके मार के चले गए। तो आपका मन आपका शरीर आपको तकलीफ दे रहा है, दूसरे का मन शरीर भी आपको तकलीफ देगा। स्वादि भौतिक क्लेश कहते हैं। और तीसरा तकलीफ है आदि दैविक क्लेश। देवी देवता भी परेशान करते हैं, कभी भूकंप, कभी सुनामी, कभी सूखा, कभी अकाल, ये सब भी होता है। और ये तीन क्लेश जो भी व्यक्ति इस संसार में आता है सबको फ्री गिफ्ट में मिलता है। पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो व्यक्ति को ये तीन क्लेश फ्री गिफ्ट में नहीं मिलेगा। जैसे कभी कभी आप लोग सुपरमार्केट जाते हो तो कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो नया गिफ्ट मिलता है उसके साथ, है ना, ये खरीदो इसके साथ ये फ्री मिलता है ना। तो वैसे ही जैसे आप इस संसार में जन्म लेते हो, ये तीन ताप आपको फ्री में मिलता है, और चार प्रॉब्लम फ्री में मिलती है, पता है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, सबको मिलता है। जन्म भी प्रॉब्लम है, बुढ़ापा बीमारी भी प्रॉब्लम है, और मृत्यु तो है ही। तो जब व्यक्ति की आंखें खुलती है, बुद्धि विचार में आता है कि मैं कौन हूं, मैं क्यों इस संसार में दुख सह रहा हूं, और मुझे इस दुख से बाहर निकलना है, वो उसका पहला कदम होता है आध्यात्मिक जीवन में। कि वो अब जानने का प्रयास कर रहा है कि संसार दुखमय है, संसार दुखालय है, इससे बाहर कैसे निकलूं। उससे बाहर निकलने की स्टडी कहाँ होती है, और मैं क्यों इस संसार में फंसा हूं, मुझे बाहर निकलना चाहिए, मैं इसमें फंसा क्यों हूं, और मैं खुद हूं कौन। दुनिया तो मेरे नाम पे स्टिकर लगा लगा के घूम रही है, मेरा भांजा है, मेरा भतीजा है, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मेरा माँ है, मेरा बाप है, मेरा बेटा है, दुनिया हमारे पास स्टिकर लगा लगा के घूम रही है। लेकिन मेरा एक्चुअल पोजीशन क्या है। जब कोई व्यक्ति ये जानने का प्रयास करता है तो उसको कहते हैं वो आध्यात्मिक जीवन में पहला कदम रखता है। और मालूम है ऐसा व्यक्ति कौन होता है, ये पूरे दुनिया में कम से कम 1,000 लोग में एक आदमी होता है। ऐसा बुद्धि रखने वाला इंटेलिजेंट आदमी कम से कम 1,000, ज्यादा से ज्यादा और 1,000, क्योंकि यहाँ पे सहस्त्र नहीं कहा है, सहस्त्रा नाम कहा है। सहस्त्रा नाम मतलब जब तक एक ऐसा एक अंक जिसको जुड़ने से लाख नहीं हो जाए तब तक वो हजार ही रहेगा, मतलब 99,999। कम से कम हजारों हजारों लोग में एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, ये दुनिया भगवान ने क्यों बनाई, और इस दुनिया में मैं दुख क्यों सह रहा हूं। वो एक व्यक्ति ऐसा सोचता है, सब लोग नहीं सोचते। सब लोग पड़े हुए हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, चार चीज है।
इंसान भी करता है, जानवर भी करता है। जानवर करता है क्योंकि जानवर को भगवान ने स्पेशल बुद्धि नहीं दी है। जानवर को भगवान ने ये बुद्धि नहीं दी है कि जानवर ये जानने का प्रयास करे कि मैं कौन हूं। लेकिन इंसान को ये बुद्धि दी है भगवान ने कि वो स्कूल जाए, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए, पुस्तक उठा के पढ़ाई करे, गुरु के पास जाके शरणागति करे। ये जो स्पेशल पावर है, ये जानवरों को नहीं है, सिर्फ इंसानों को है कि वो प्रयास करे ये जानने का, वो इंक्वायरी करे। जानवर इंक्वायरी नहीं करता। जानवर इंक्वायरी नहीं करता, उसको जैसा ट्रेनिंग दोगे वैसा काम करेगा। इंक्वायरी इंसान करता है। मार्केट में जाता है तो पूछता है ये आलू कितने का दिया, ये सेब कितने का दिया, दूध कितने का दिया। इंक्वायरी करता है ना। जानवर करता है क्या? कोई कौवा आके बैठा किसी फल की दुकान पे, पूछता है कि ये कितने का दिया। वो क्या करता है? चोंच मारता है, लेके चले यार, जितना चाहिए था। दादागिरी फिर करता है। भैया आया आप नहीं। देखो, किसी को भूख लगी है, आपके घर में आएगा तो पूछेगा भाई कुछ खाने को है क्या। जैसे कि आप लोग कभी दोस्त वोस्त के यहाँ जाते हो तो पूछते हो यार भूख लगी है, कुछ है क्या खाने को। और आपके घर में बिल्ली कुत्ता आ जाते हैं, वो पूछते हैं क्या कुछ है क्या खाने को। क्या करते हैं? दो मिलाते हैं, तुम समझ जाओ देखो क्या चाहिए, है ना। कोई इंक्वायरी नहीं करता। इंक्वायरी करने का पावर किसके पास है? मनुष्यों के पास है कि वो पूछ सकता है कि मैं कौन हूं। तो वो व्यक्ति जान पाता है। और वो व्यक्ति जो पूछता है, ये जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो व्यक्ति पूछता है, वो व्यक्ति भी हजारों हजारों में एक होता है। बाकी लोग पशु की तरह ही जीवन जी रहे हैं। और शास्त्रों में ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक प्रश्न नहीं करता, जो स्पिरिचुअल इंक्वायरी नहीं करता है, उसको कहते हैं द्विपाद पशु। द्वि मतलब दो, पाद मतलब पैर, पशु मतलब जानवर। क्या हो गया टोटल? जो इंसान भगवान को जानने का प्रयास नहीं करता है, भगवान के साथ अपने संबंध को जानने का प्रयास नहीं करता है, मंदिर नहीं जाता है, शास्त्रों को नहीं पढ़ता है, प्रसाद नहीं खाता है, वो व्यक्ति को शास्त्र दो पैरों वाला जानवर बोलते हैं। थोड़ा कड़वा हो गया ना। प्रसाद में मीठा है मीठा, हाँ, प्रसाद में मीठा है, डोंट वरी। कड़वा लेक्चर सुन लो, मीठा नहीं लेगा प्रसाद। ठीक है, माता जी के आशीर्वाद से सबको प्राप्त होगा। माता जी को धन्यवाद करेंगे हम। माता जी प्रसाद लाइए। ठीक है, कैसे करेंगे धन्यवाद? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम। प्रसाद भी स्वयं भगवान है। प्रसाद का नाम लेते ही हृदय में आनंद प्रकट हो जाता है। और अगर मेनू बता दिए तो और खुश हो जाता है। ठीक है, अभी वापस कड़वा कंटिन्यू करें, है ना। प्रसाद खाने का जो साइंस है ना, उसमें ये नियम है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रसाद खाता है ना, तो सबसे पहले उसको कड़वा खाना चाहिए या हल्का नमकीन खाना चाहिए। डायरेक्ट नमक और शक्कर नहीं खाना चाहिए। सबसे पहला, इसके लिए पहले के लोग दातून करते थे। ये दातून करे तो डायरेक्ट ऑलरेडी कड़वा आहार हो गया, फिर वो लोग नॉर्मल खाना खाते। उससे हमारे शरीर में जितने भी बीमारी है ना, जितने भी बैक्टीरिया है बीमार करने वाले, सब मर जाते थे। पूरा शरीर, खाली शरीर में दातून किया, अंदर कड़वा गया, अंदर बैक्टीरिया मर गए। अभी बढ़िया एकदम फुल फीस्ट खाओ और उससे भूख बढ़ती है। मैं भी बचपन में करता था, बड़ा हो गया तो फिर सबने मना कर दिया, बोले बड़े हो गए हो, समझ में नहीं आता कितना बड़ा हो गया हो। अभी फिर इच्छा करता वापस बच्चा हो जाओ, है ना। सबकी इच्छा है, बचपन ही अच्छा था।
बेकार में बड़े हो गए। और बड़े हो गए तो यहाँ पे बैठा के लेक्चर सुना रहे, बताओ अच्छी बात है। तो भीष्म पितामह कहते हैं, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह जब बाणों के शैया पे लेटे थे, द बेड ऑफ एरो, तो भीष्म पितामह ने बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज दिया था युधिष्ठिर महाराज को। भीष्म पितामह ने कहा, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर्समान। भीष्म पितामह ने कहा, आहार मतलब खाना खाना, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब डरना, मतलब अपनी सुरक्षा करना, डरता है तभी तो सुरक्षा करता है। इतना सारा सीसीटीवी, इतना सारा लॉक, इतना सारा फिंगरप्रिंट, ये सब क्यों लगाए? क्योंकि डरता है आदमी, इसीलिए। मजबूत मजबूत मोटी मोटी दीवारें हैं, दरवाजा है, उसके अंदर एक लॉक, दो लॉक, तीन लॉक, चार लॉक, फिर खिड़की में अलग लॉक। क्यों लगाता है? क्योंकि डरता है कहीं चोरी ना हो जाए, मेरे प्राइवेट लाइफ में कोई ध्यान न दे। और मैथुन मतलब परिवार, बच्चा पालन करना। तो भीष्म पितामह कहते हैं, ये जो चार चीज है, ये सामान्य मेतद पशुभे नराणम, ये क्या है? जानवर में और इंसान में समान है। इंसान भी खाता है, जानवर भी खाता है। इंसान भी सोता है, जानवर भी सोता है। इंसान भी डरता है, उसके पास भी लड़ाई करने के अपने अपने अस्त्र हैं, किसी के पास नाखून है, किसी के पास दांत है, किसी के पास सींग है ना? और मैथुन मतलब जानवर भी है, अपना परिवार बनाता है, इंसान भी अपना परिवार बनाता है, तो दोनों में समान है। एक्स्ट्रा क्या है? विश्व पितामह जी कहते हैं, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, जानवर से इंसान को केवल एक ही क्वालिटी अलग करती है, जब वो ये जानने का प्रयास करता है कि मेरा धर्म क्या है, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, उनसे मेरा संबंध क्या है। संसार में कोई भी धर्म उठा लो, ये तीन प्रश्न हर धर्म में है। पहला प्रश्न मैं कौन हूं, दूसरा प्रश्न भगवान कौन है, तीसरा प्रश्न उनसे मेरा संबंध क्या है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोलता है मैं तो मॉडर्न हूं, मैं गीता नहीं पढ़ता, मैं तो मॉडर्न हूं, मैं मंदिर नहीं जाता, मैं तो मॉडर्न हूं, मैं धोती कुर्ता साड़ी नहीं पहनता, है ना, तो उसको कहते हैं धर्मे नहीं ना पशुभिर समान। आप मॉडर्न हो लेकिन क्या हो? पशु। आप मॉडर्न हो लेकिन क्या हो? जानवर। इसीलिए मॉडर्न मत बनिए, मॉडर्न बनिए तो भगवान की भक्ति के साथ। तो जो व्यक्ति ये जानने का प्रयास करता है, ये जो तीन प्रश्न हैं, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा उनसे संबंध क्या है, उसके बाद मुझे क्या सेवा करनी चाहिए, सेवा में आगे बढ़ना चाहिए, जो ये जानने का प्रयास करता है, उसमें सबसे पहला कदम होता है और सबसे पहला ज्ञान होता है, आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। और आप आत्मा हो, परमात्मा का अंश हो, और आपका ड्यूटी है परमात्मा की सेवा करना। और सेवा में सबसे पहली सेवा है उनका नाम जप करना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। पहले, सबसे पहला भगवान का नाम जप करना। जो लोग भगवान का नाम नहीं जप करते हैं, वो हीरो हीरोइन का नाम जप करते हैं, वो क्रिकेटर का नाम जप करते हैं, रील्स पे नाचने वाले लोगों का नाम जप करते हैं, भगवान का नाम नहीं जप करेंगे। भगवान का नाम इज ओल्ड फैशन, और न्यू फैशन है ये सब इंसानों का नाम जप करो जो एक दिन मरने वाले हैं। अमेजिंग। तो ये पहला कदम है।
लेकिन इसमें भी आने के बाद जब कोई व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता है, नाम जप नहीं करना चाहता है, गीता भागवत नहीं पढ़ना चाहता है, भगवान को नहीं जानने का प्रयास करना चाहता है, वो ब्रह्म में चले जाता है। उसके लिए भी बहुत सारी दुकान खुली है। हमारे पास आओ, बैठो, रूम में एक लाइट चालू रहेगी, लाइट को देखो और ध्यान करो लाइट को देख के। फिर थोड़ा सो जाता है आधा घंटा। फिर जब सो के उठता है उसको पूछते कैसा लगा, तो बोलते बहुत अच्छा लगा। ब्रह्म का ध्यान हुआ तो हो गया। कौन सा ध्यान हुआ, तो सो रहा था। कई लोग तो खराटे क्यों मारते हैं उसको। प्रभुपाद जी बताते हैं, अमेरिका में एक लेक्चर दे रहे थे, प्रभुपाद जी बताते हैं, बोलते हैं आप जाओ वहां पे जो ब्रह्म का ज्ञान देते हैं और बोलते हैं कि आप ब्रह्म हो और ब्रह्म ब्रह्म ज्योति में समाहित होने वाले हो, भगवान से मिक्स होने वाले हो। आप जाओ, जाके देखोगे ना, तो लोग खराटे मारते रहते हैं, सोते रहते हैं सब। अब आप सोचो, पूरा कमरा में कोई लाइट चालू नहीं है, एक ही लाइट चालू है, कितना बढ़िया नींद आएगा। कुछ लोग जाते हैं तपस्या करते हैं, कईयों कईयों साल तपस्या करते हैं, पूरा शरीर को गला देते हैं, खाते हैं न पीते हैं, बर्फ में अग्नि में तपस्या करते हैं। भगवान को, ब्रह्म को जान। कुछ है संसार में घूमते रहते, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। इसका भी प्रयास कर। और वो लोग बोलते हैं कि जो भक्त लोग हैं वो आसान काम करते, अरे क्या नाम जप करना है तो आसान, ये क्या गीता पढ़ना है, तो गीता को एक बुक कोई भी पढ़ सकता है, कौन सा बड़ा बात है। अच्छा पढ़, पढ़ के दिखा, पढ़ के दिखा बाबा। हाँ, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कभी कोई लड़का, कोई व्यक्ति भक्त बनता है ना, स्त्री या पुरुष कोई भक्त बनता है, उसको क्या ये आसान कर रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, क्या होता है इसमें, कुछ नहीं होता, कोई भी कर सकता। अच्छा बैठ, 10 मिनट बैठ, हरे कृष्ण जप करके दिखा। हाँ? गीता पढ़ना तो कोई भी पढ़ता है गीता। अच्छा बैठो, बैठो 1 घंटा गीता पढ़ेंगे, भाग जाता है। नहीं, मेरे को काम याद आ गया। हाँ? रील चलाने टाइम काम याद नहीं आता, उस समय काम याद भी आता तो भी काम को टाल देते। गीता पढ़ने टाइम, नाम जप करने टाइम काम याद आता है लोग। हाँ? मंदिर आना है तो परमिशन लेना पड़ता है, मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का। नहीं, आजकल तो वो भी नया रिश्ता है, ट्रेंडिंग। लेकिन अपने मर्जी से कहीं घूमने जाना है, उसके लिए किसी का परमिशन नहीं, बिना परमिशन के चले जाता है। आने के बाद कोई पूछेगा तो बता रहे जरा गया था ऐसे घूम के आ गया। उसमें परमिशन नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होता है। मैं जा रहा हूँ जरा होटल में, फ्रेंड लोग ने पार्टी दिया, बोल के चले जाते, उसमें परमिशन नहीं लेता, होटल में जाऊं क्या, पार्टी करूं क्या, फ्रेंड का बर्थडे है पार्टी करूं क्या। तो लोग बोलते हैं भक्ति करना बहुत आसान है, प्रसाद खाना अरे इससे आसान तो कोई काम ही नहीं। तो बनाओ घर में, भोग लगाओ, घर में रोज प्रसाद बनाओ, रोज भोग लगाओ, भगवान थोड़ी मना कर रहे हैं। कृष्णा विल बी सो हैप्पी टू सी दैट यू आर ऑनरिंग प्रसाद। कृष्ण खुश होंगे कि आप रोज प्रसाद खा रहे हो। तो प्रसाद खाना तो कोई बड़ा काम नहीं है, तो क्यों भोग नहीं लगाते अपने घर में। मंदिर रहेगा छोटा सा, घर है 4 BHK और मंदिर 4 इंच, इतना ही होता ना 4 इंच। वो 4 इंच में भी कम से कम 10-15 भगवान बैठे रहते किसी तरह एडजस्ट करके। और उनको खाने पीने को कैसे देते पता है, वो 10-15 इलायची दाना, आराम दाना डाल देते हैं, 1 महीने तक खाते रहो। और हमको एक दिन में 3 बार खाने को चाहिए, वो भी प्लेट भर के, डाइनिंग टेबल लगा के। और लोग बोलते प्रसाद खाना इजी है। भगवान का सुंदर सा मंदिर बनाओ, बड़ा सा, भगवान के लिए प्रसाद का स्थान बनाओ,
कुकिंग करो। कुकिंग करने के पहले जब आप जा रहे हो मार्केट, तो ये विचार रख के जाओ कि मैं भगवान के लिए खरीद रहा हूं, बेस्ट सामान लेके आओ घर पे, अच्छे से सफाई से कुकिंग करो और भगवान को भोग लगाओ और प्रसाद खाओ। गारंटी है आपके जीवन का सारा दुख खत्म हो जाएगा, सारा दुख जीरो हो जाएगा, जीरो। गारंटी कोई करे, मैं लिखित गारंटी दे सकता हूं इसको। लेक्चर के बाद मिलना जिसको गारंटी चाहिए, ब्लैंक पेपर लेके आना, क्योंकि प्रॉपर्टी तो कोई है नहीं मेरे पास, लेगा क्या? है ना? Yes. तो लोग कहते हैं भक्ति करना बहुत आसान है, ऐसे तपस्या करना, हिमालय पे जाके तपस्या करना बहुत मुश्किल है, अष्टांग योग करना बहुत मुश्किल है। वो पंचाग्नि यज्ञ होता है, चारों तरफ अग्नि जलाते हैं और सूर्य का अग्नि अलग, उसमें बैठ के एकदम घोर तपस्या करते हैं। ये सब बहुत मुश्किल है। भक्ति तो आसान, तो करो। आसान काम नहीं करते। भक्ति आसान है, नाम जप आसान है, गीता पढ़ना आसान है। अगर आप एक दिन करो, 2 दिन करो, छोड़ दो। रोज सुबह जल्दी उठो, 4 बजे 5 बजे, भगवान का नाम जप करो, गीता भागवत पढ़ो, लेक्चर सुनो, भक्तों का संग करो, भगवान के लिए कुकिंग करो, रोज करके दिखाओ। 4 साल 10 साल 20 साल जाके हिमालय में तपस्या करके फिर वापस आ जाते हैं, लाइफ डेडिकेट नहीं करते। हाँ, ये जितने लोग भी जाते हैं, यहाँ वहां जाना, हिमालय जाना, यहाँ जाना, संसार त्याग दिया हूं मैं चला हिमालय। फिर हिमालय में उनको भगवान तो मिले नहीं, क्योंकि भगवान तपस्या था, आपकी तपस्या से भगवान खुश होंगे, आपके ध्यान से खुश होंगे। भगवान इतने सस्ते हैं क्या कि थोड़ा तपस्या, थोड़ा ध्यान, थोड़ा ज्ञान ले लिया तो खरीद लोगे? कृष्ण स्वराट है, कृष्ण अपनी मर्जी के मालिक। कृष्ण केवल प्रेम के वश में है। जो उनसे प्रेम करता है, प्रेम से सेवा करता है, प्रेम से नाम जप करता है, प्रेम से ग्रंथों को पढ़ता है, कृष्ण को जानता, इसलिए जानने का प्रयास इसलिए करता है, गीता भागवत इसलिए पढ़ता है कि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूं। इसलिए जब वो ज्ञान लेता है, कृष्ण का प्रचार करता है, तो कृष्ण ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आते हैं। लेकिन जब आप सोचते हो कि मैं जो तपस्या कर रहा हूं, जो साधना कर रहा हूं, ऐसी साधना करूंगा कि कृष्ण को प्रकट कर लूंगा, अच्छा, ट्राई करो। बहुत सारे जीव जंतु ट्राई कर रहे थे, आप भी ट्राई करो, नहीं आने वाले। कृष्ण 5 साल के प्रहलाद के लिए आ सकते हैं, 5 साल के लिए ध्रुव महाराज के लिए आ सकते हैं, अम्बरीश महाराज के लिए आ सकते हैं, अर्जुन युधिष्ठिर जैसे 5 पांडवों के साथ कृष्ण दिन रात घूम सकते हैं। लेकिन कृष्ण रावण को नहीं मिल सकते हैं, हिरण्यकशिपु को नहीं मिल सकते हैं, दुर्योधन को नहीं मिल सकते हैं। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि कृष्ण अगर उनके सामने आ भी जाते हैं तो वो बोलते हैं ये भगवान नहीं। जो भक्ति नहीं करता है, अगर उसके सामने भगवान आ भी जाते हैं तो वो पहचान नहीं पाता है। गए थे ना दुर्योधन के सामने, विराट रूप दिखाया, वो भी बुद्धि नहीं खुली। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं करता। तो हजारों हजारों लोग जो योग करते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, ब्रह्म में लीन होने का प्रयास करते हैं, उनमें से एक व्यक्ति कश्चिन माम वेति तत्वतः, एक व्यक्ति कृष्ण को जानने का प्रयास करता है कि ब्रह्म का स्वामी कौन है, दुनिया का स्वामी कौन है, सारे देवी देवताओं का स्वामी कौन है। वो एक व्यक्ति प्रयास करता है जानने का कि परम भगवान कौन है। ऐसे कई बार लोग आरोप लगाते हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ देवी देवता, अरे देवी देवता है, भगवान एक ही है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, केवल कृष्ण ही भगवान है। और कृष्ण को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए जो अपनी तपस्या, अपना ध्यान, अपना ज्ञान, अपनी शक्ति पे कृष्ण को जानना चाहते हैं। कृष्ण नहीं आने वाले।
ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। ये भगवान जो वेद वेदांत पढ़ के जो प्रखंड ज्ञानी हो गए हैं, उन सबके लिए भगवान दुर्लभ हैं। पंथास्तु कोटि शत वत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवान। करोड़ों करोड़ों वर्ष तक तपस्या करोगे, हवा की स्पीड में, मन की स्पीड में भी अगर भगवान तक पहुंचने का प्रयास करोगे, नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे भगवान। किसको मिलेंगे? आत्मभक्तों। भगवान 24 घंटा अवेलेबल हैं, किसके लिए? किसके लिए? भक्तों के। भक्ति बहुत आसान है लेकिन बहुत मुश्किल। जब तक अहंकार नहीं छूटेगा तब तक भक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, भक्ति बहुत मुश्किल है उनके लिए जो अपना, मेरा शक्ति, मेरा दम, मेरा पावर, उसके लिए भक्ति नॉट पॉसिबल। और दुर्भाग्य यह है कि 99.99% दुनिया में ऐसे ही लोग, मैं पढ़ाई करके पैसा कमा लूंगा, मैं पैसा कमा के ये खरीद लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, सब में मैं जुड़ा हुआ है। अरे आप हो कौन? ये जो मैं बोल रहे हो, मैं कौन है? कोई नहीं मालूम। तो भगवान किसको अवेलेबल होते हैं? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरमचिंत गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजा। ब्रह्मा जी कहते हैं जो अपनी आंखों में प्रेम का काजल लगाया है, अंजन मतलब काजल, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न, ये आंख से नहीं दिखेंगे भगवान, आपकी आंखों में प्रेम का काजल लगाना पड़ेगा। तो वैसा करोगे तो संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, 24 घंटा कृष्ण को देखोगे आप। पता है कृष्ण कैसे दिखते हैं? जब योगी देखते हैं तो कहते हैं यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणा स्वरूपम। भगवान का कौन सा रूप देखोगे? श्याम सुंदर रूप देखोगे। और वो कैसे रूप है? अचिंत, अनंत गुण है भगवान के अंदर। भगवान कोई साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान पिताजी है सबके। पितामहश्चो जगातो माता धाता पितामह। इसीलिए यहाँ पे श्लोक में बहुत क्लियर कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि यदि कोई व्यक्ति भक्ति करना चाहता है तो अपनी मर्जी से ना करे, शास्त्रों का, गुरुओं का, साधुओं का आश्रय लेकर भक्ति करना चाहिए। अपने मर्जी से नहीं करना चाहिए। अपने मर्जी से तो सब आसान है, वो तिलक उलक लगा लेंगे, थोड़ा ऐसा गोपी का कपड़ा पहन लेंगे, नहीं तो गोप का कपड़ा पहन लेंगे, राधे राधे करते हुए घूमेंगे, भक्त थोड़ी। हाँ, ऐसे इधर उधर घूमते रहते, और दिन भर घूमे फिर घर पे जाके कपड़ा उतार के फिर अपना काम दूसरा चालू। उसको भक्त नहीं। किसको बोलते हैं? तो भक्त उसको बोलते हैं जो शास्त्रों को पढ़ता है, शास्त्रों से खुद को जानने का प्रयास करता है, भगवान को जानने का प्रयास करता है, गुरु का शरण लेता है, भक्तों का संग करता है, उसको भक्त बोलते हैं। इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है, अतः श्रुति स्मृति पुराण आदि 5 रात्रि की विधि बिना। श्रुति मतलब वेद पुराण, पुराण, और 5 रात्रि की विधि नारद पंचरात्र जिसमें भक्ति का ज्ञान है, उसके बिना अगर कोई भक्ति करता है, एकांत की हरेर भक्त है उत्पात आयव से कल्पते। अगर कोई शास्त्रों को पढ़े बिना, शास्त्रों को पालन किए बिना अगर अपने मर्जी से भक्ति करता है तो वो व्यक्ति अपने जीवन में उत्पात पैदा करेगा, केओस पैदा करेगा। आपको कॉमर्स पढ़ना है तो उसके लिए बुक है, साइंस पढ़ना है तो उसके लिए बुक है, मेडिकल पढ़ना, इंजीनियरिंग पढ़ना, उसके लिए बुक है। भगवान को जानने के लिए कोई बुक नहीं।
ये कहाँ की मूर्खता है? हमको चार पैसा कमाने के लिए जो पढ़ाई करनी है उसके लिए गुरु चाहिए, उसके लिए हमको एसोसिएशन चाहिए, पढ़ाई करने वाले लोगों का संग चाहिए, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए गुरु नहीं चाहिए, ऐसे ही चले जाएंगे। ये कहाँ की मूर्खता है? भगवान की भक्ति करने के लिए हमको भक्तों का संग नहीं करें। मैं ही सबसे दुनिया में मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूं। आप सबसे बड़े बुद्धू हो, भक्त नहीं है। जो भक्तों का सम्मान नहीं करता वो भक्त थोड़ी। तो शास्त्रों का अनुगमन करना है, गुरु का अनुगमन करना है, भक्तों का संग करना है, ये करना चाहिए। कोई भी पढ़ाई करोगे तो उसके लिए बुक्स होनी चाहिए, टीचर होना चाहिए, और ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए जो वो पढ़ाई करते हैं। तो ये तीन चीज भक्ति में भी चाहिए। बुक्स का मतलब है शास्त्र, टीचर का मतलब है गुरु, और जो फ्रेंड्स हैं जो आपको सिखाएंगे उसका मतलब होता है भक्त, डिवोटी। ये चाहिए। और अपने आप, अपने शक्ति के दम पर आप भगवान को नहीं प्राप्त करोगे, भगवान की सेवा भी करनी पड़ेगी। पहले, आजकल तो स्कूल में टीचर पढ़ा देती है, बच्चे ने लिख लिया। आजकल तो बच्चे लिखते भी नहीं है, फोटो खींच लेते हैं और टीचर को बोलते हैं टीचर व्हाट्सएप पे सेंड कर दे, ग्रुप में डाल देना, पढ़ लेंगे। फिर वो ग्रुप खुलता है खाली एग्जाम के दिन। है ना, आजकल ऐसी पढ़ाई होती है। जो गुरुकुल सिस्टम था उसमें पढ़ाई कैसे होती थी? गुरु पढ़ाता कम था, सेवा ज्यादा कराता था। जाओ लकड़ी लेके आओ, आश्रम साफ करो, जाओ कुकिंग करो, जाओ सब्जी तोड़ के ले आओ, जाओ फल तोड़ के ले आओ, भगवान का आरती करो। गुरु सेवा ज्यादा कराता था, पढ़ाई कम कराता। लेकिन जो भी पढ़ाई कराता था एक बार में पढ़ाने घुस जाता था अंदर, क्योंकि सेवा करके गुरु का, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अभी हम स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ाई करते हैं, फिर स्कूल कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास भी करते हैं, फिर अलग से ट्यूशन लगाते हैं, फिर ट्यूशन में भी एक्स्ट्रा क्लास होती है, फिर उसके बाद हमारे पास नोटबुक होती है, टेक्स्ट बुक होती है, फिर उसके बाद डाइजेस्ट होता है, फिर उसके बाद स्पेशल क्वेश्चन सेट होते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक होता है। उसके बाद भी टीचर से पूछते एग्जाम में क्या आने वाला? इसको बुद्धिमान बोलते हैं क्या? अरे वही आएगा ना जो बुक में लिखा है, पढ़ो एग्जाम दो, नहीं देगा। और टीचर, आजकल टीचर भी इतने दयालु हैं कि आपके सेमेस्टर में 8 ही चैप्टर आने वाले हैं, उसमें से 6 ही पढ़ाते हैं। दयालु है टीचर भी, वो 6 भी नहीं पढ़ता है। वो 6 भी नहीं पढ़ता है। तो जब तक आप सेवा नहीं करोगे तब तक ज्ञान नहीं जाएगा। कौन सी सेवा करनी है? बहुत आसान सेवा है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में और एक श्लोक है बहुत सुंदर, जिसमें वर्णन है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद्रायमिंद्रिय सेवोन्मुखी ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति यदः। कहते हैं कि भगवान और भगवान का नाम, भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला जो है वो ऐसे ही नहीं मिलती है कि आपने ट्राई किया और आ जाएगा। नहीं आएगा। कैसे आएगा? सेवोन्मुखी, जो व्यक्ति सेवा उन्मुख होगा। सेवा उन्मुख का मतलब होता है ईगर टू सर्व, उत्साह है उसके अंदर सेवा करने का। सेवोन्मुखी ही, कहां से शुरू करना है सेवा? हाथ से, पैर से नहीं, जिह्वा दो, जीभ से शुरू करना। जीभ से कौन सी सेवा होती है? जीभ से कौन सी सेवा होती है? जीभ से दो सेवा होती है। एक है भगवान का नाम जप करना, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक सेवा। दूसरी सेवा है खाओ, टेस्टी प्रसाद खाओ। कम से कम ये दो काम करो तो क्या होगा? स्वयं एवं स्फुरति यदः, कृष्ण स्वयं आपके हृदय में प्रकट होना शुरू हो जाएंगे।
प्रभुपाद जी अमेरिका में एक कर्नल से बात कर रहे थे, उसका नाम था लेफ्टिनेंट मोजी। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक है, उसके अंदर वर्णन। तो प्रभुपाद जी ने उसको पूछा कि पूरे दुनिया में क्राइम क्यों हो रहा है। तो क्योंकि आर्मी ऑफिसर था तो बताया ये कारण है, वो कारण है, वो कारण है, तो बहुत सारे कारण बताया। प्रभुपाद जी बोले ये सब कारण गलत है, सिर्फ एक कारण है कि दुनिया में लोग क्राइम क्यों करते हैं। ऐसा बॉलीवुड में कहता, बेचारा गरीब था, उसको किसी ने मार दिया, पाव चुरा रहा था, मार दिया किसी, भूखा था, उसकी मम्मी दीदी सब भूखी थी, पाव चुरा रहा था, किसी ने मार दिया, इसीलिए वो आतंकवादी बन गया। अच्छा, एक तो चोरी कर रहा था, किसी ने दंड दिया, तो वो अभी एक आदमी ने दंड दिया नहीं, उसका उसका बदला पूरे जितने भी समाज है पूरे समाज से ले, गुंडा बन जाए। ऐसे कई सारे रीजन बताते हैं, गरीब था, उसके साथ अत्याचार हुआ था, बहुत सारे, ये सब रीजन नहीं है कोई व्यक्ति आतंकवादी बनता या कोई व्यक्ति गलत काम करता है या क्राइम करता। कारण क्या है पता है? उसका हृदय गंदा है, उसके हृदय में बहुत सारे अनर्थ पड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, बहुत सारे अनर्थ भरे हैं उसके हृदय में, इसीलिए वो क्राइम करता है। नहीं तो पढ़े लिखे लोग क्यों क्राइम करते हैं? पढ़े लिखे लोग भी क्राइम करते हैं ना, क्यों करते हैं? अच्छे घर वाले, अच्छे पैसे कमाने वाले भी क्राइम करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हृदय गंदा है। प्रभुपाद जी ने कहा ये हृदय साफ कर दो, क्राइम खत्म हो जाएगा। तो उसने कहा कैसे हो? प्रभुपाद जी ने कहा सिर्फ दो काम करो। आप अमेरिका के जो मेन सेंटर पॉइंट है, न्यूयॉर्क सिटी का जो मेन सेंटर पॉइंट है, वहां पे आप हमें दो काम करने के लिए अमेरिका की गवर्नमेंट से परमिशन निकाल के दे दो। एक, हम सबको हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे, और दूसरा, हम सबको फ्री प्रसाद बांटेंगे। ये दो अगर आप काम करने के लिए मुझे हेल्प करते हो, आई विल मेक अमेरिका जीरो क्राइम सिटी। मैं अमेरिका को जीरो क्राइम का देश बना दूंगा। पापा जी ने गारंटी किया, वो बोला ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, गया फिर आया। तो हमारे अंदर सारे अच्छे गुण आ जाएंगे अगर हम भगवान का नाम जप करेंगे, और सारे बुरे गुण खत्म हो जाएंगे अगर हम भगवान का शरण लेंगे। और नहीं करेंगे ऐसा तो कर लो जितना पढ़ाई करना है, कमा लो जितना पैसा कमाना है, जितना गाड़ी बंगला व्यापार करना है, जितने मित्र बंधु बनाने हैं, जितने आपके संबंधी बनाने हैं, कर लो। हमारे हृदय में से पाप नहीं जाएगा, हमारे हृदय में से अपराध नहीं जाएगा। और जितना पाप जितना अपराध रहेगा, पैसा होने के बावजूद, नाम होने के बावजूद, संसार की सारी व्यवस्था होने के बावजूद आप दुखी रहोगे, ये गारंटी है। सुखी केवल तब रहोगे जब आप अपने आप को शुद्ध करने का, भगवान से जुड़ने का प्रयास करोगे, और ये प्रयास केवल कृष्ण भक्त करता है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। ऐसे हजारों हजारों लाखों लाखों सिद्धों में कोई एक व्यक्ति है जो मेरी शरण लेता है। वो व्यक्ति कौन होता है? स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ। ठीक है, तो आपको अगर ये साइंस जानना है, समझना है, तो हम इसके लिए आपको सहयोग करेंगे। ठीक है, तो मैं ये रोकता हूँ, एक या दो प्रश्न ले सकता हूँ फिर मुझे रुकना पड़ेगा। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? ऑनलाइन है? नहीं? यस। भक्ति करते हैं भक्तों के मार्गदर्शन में। जैसे आप किसी को पूछोगे तो भक्ति कैसे करते हैं, माला जप करो, गीता पढ़ो, हाँ, लेकिन मार्गदर्शन, किसी का आपके ऊपर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, किसी को आप रिपोर्ट करना चाहिए, उससे भक्ति होता है। ऐसे अपने मन से तो कई सारे लोग नाम जप करते हैं, अपने मन से तो कई लोग जो हैं वो गीता ग्रंथ पढ़ते हैं, इतनी सारी गीता। इस्कॉन ने पिछले 50 सालों में लगभग 55 करोड़ गीता गीता बांटी है। 55 करोड़ लोग तो भक्त नहीं बने।
क्योंकि गीता पढ़ने के बाद भी जो लोग मार्गदर्शन स्वीकार नहीं करते हैं, गाइडेंस स्वीकार नहीं करते हैं, वो भक्त थोड़ी बन, अपने मर्जी से कोई भक्त थोड़ी बन, कृष्ण स्वीकार ही नहीं करेंगे। आपको कुछ भी देना है कृष्ण को, आप कृष्ण को डायरेक्ट नहीं दे सकते, आपको गुरु के आचार्यों के माध्यम से जाना पड़ेगा, और वो गुरु आचार्य पे डायरेक्ट नहीं कृष्ण को देते हैं। गुरु आचार्य की जब पूरी परंपरा, वो अपने परंपरा में ऊपर देते हैं, अपने गुरु, फिर उससे अपने गुरु, फिर अपने गुरु, फिर वो जो परंपरा का जो लीडर है, जैसे हमारी परंपरा का लीडर ब्रह्मा जी हैं, वो देंगे राधा रानी को, राधा रानी को भी डायरेक्ट नहीं देंगे, वो देंगे गोपियों को, मंजरियों को, मंत्री देंगी राधा रानी को, फिर राधा रानी कृष्ण को देंगे। तो कृष्ण को डायरेक्ट ऑफरिंग करने का अधिकार राधा रानी का है, हमारा नहीं है। तो अगर हम सोचेंगे कि हम डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, हर चीज में, जैसे आप जाओगे प्रधानमंत्री से मिलने, मुख्यमंत्री से मिलने, आप डायरेक्ट उसको गुलाब का गुलदस्ता दे दोगे, ले लेगा क्या? नहीं ले, पहले चेक होगा, स्कैनिंग होएगा, बॉम्ब तो नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बड़ी पर्सनालिटी है, उससे मिलने जाओगे आप, कोई बड़े बिजनेसमैन से मिलने जाओ, अंडानी है, अंबानी है, अडानी है, टाटा वाले हैं, रेमंड वाले हैं, जो भी अलग अलग बड़े बड़े बिजनेसमैन है, डायरेक्ट नहीं मिलेंगे आप। उनके बहुत सारे सेक्रेटरी रहते हैं, आदमी रहते हैं, बहुत सारे लोग। पहले तो सिक्योरिटी आपका कम से कम 50% ज्यादा स्कैन कर देगा, उसके बाद आपको एंट्री देगा अंदर। तो ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट गाइडेंस यू कैन नॉट गो। आपको यहाँ से मान लो जाना है नासिक, नासिक में आप जाना चाहते हो, पंचवटी में भगवान राम का दर्शन करना चाहते हो, तो आपको मैप लगेगा ना, गूगल मैप। आप किसी भी रास्ते पे गाड़ी चलाओगे, पहुंच जाओगे क्या? नो, यू नीड गाइडेंस। सो हाउ विदाउट गाइडेंस यू विल बिकम भक्त, हाउ विदाउट गाइडेंस यू विल डू भक्ति? गाइडेंस चाहिए। और अगर हमें कोई गाइड नहीं कर रहा है, हमें कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि आपका माला कैसे हो रहा है, आपका गीता पढ़ के कैसे हो रहा है, अगर कोई नहीं पूछ रहा है, मतलब हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम डेंजर पोजीशन में हैं। हमको ढूंढना चाहिए ऐसा आदमी जो हमको पूछे कि भैया क्या भक्ति कर रहे हो, दिखाओ, पिछले एक हफ्ते में क्या भक्ति किया, पिछले एक महीने में क्या भक्ति किया, दिखाओ। शो मी योर साधना कार्ड, शो मी योर साधना चार्ट। जो नहीं पूछता है ना, उसका गुरु भी नहीं पूछ रहा है, चेला भी नहीं पूछ रहा है, गुरु अपने मस्ती में, चेला अपनी मस्ती में। कृष्ण बोलेंगे मैं भी अपनी मस्ती में, कृष्ण नहीं जाएंगे ऐसे व्यक्ति। गुरु का काम है चेला को पूछना, चेला का काम है गुरु को बताना। विदाउट गाइडेंस नथिंग इज पॉसिबल, व्हाट टू टॉक अबाउट भक्ति, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक रूम ढूंढने जाओ बिना दलाल के, भले भाड़े पे या खरीदने जाओ, लोन लेने जाओ, मिलेगा बिना गाइडेंस के? नहीं, तो फिर भक्ति कैसे मिलेगी? यू नीड गाइडेंस। और गाइडेंस देने वाला व्यक्ति खुद वो अच्छे से भक्ति करना चाहिए, ये नहीं कि मेरे को जो आदमी पसंद है उसी से गाइडेंस ले। आप गए उस आदमी को जो आपको पसंद है, वो खुद जप नहीं करता है, वो खुद गीता नहीं पढ़ता है, आपको क्या सिखाएगा? तो आपके भक्तों का जो ग्रुप लीडर है, उस ग्रुप लीडर को निवेदन करो, जो भी ग्रुप लीडर है हमारा, हमारा जो उल्लासनगर के, ठीक है हम बात करेंगे इसके ऊपर। कौन है, कौन वो एक भक्त है, कौन वो एक भक्त है जो जिम्मेदारी लेगा कि आप उसको सताओ? वो ढूंढता है यहाँ पे, ठीक है। यस, एनीवन इज देयर? अहंकार मतलब मैं कौन हूं, अहम मतलब मैं, कार मतलब क्या हूं, अहंकार उसी को बोलते हैं। तो सही अहंकार है कि मैं भगवान का अंश हूं, भगवान का सेवक हूं। और गलत अहंकार, अहंकार है बाकी सब, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पुत्री हूँ, मैं माँ हूँ, बाप हूँ, बेटा हूँ, बहन हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, इंडियन हूँ, अमेरिकन हूँ, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, ये सब गलत अहंकार। सही अहंकार है मैं भगवान का अंश हूँ और मैं भगवान का सेवक,
ये सही है अहंकार। तो अहंकार गलत नहीं है। अहंकार जो होना चाहिए, सबको अहंकार होना चाहिए, हमको भी अहंकार होना चाहिए। अहंकार होना चाहिए मतलब, अहंकार मतलब ये जानना चाहिए कि मैं ये हूं। अहंकार गलत नहीं है, लेकिन अहंकार का जो अभिमान है वो गलत। अहंकार गलत है, अहंकार अच्छी चीज है। अगर आपके पास सही अहंकार है तो अच्छा है ना। आप अपने आप को कृष्ण का भक्त स्वीकार करते हो, भक्तों का सेवा करते हो, प्रेम से सबको प्रणाम करते हो, तो अच्छी बात है ना, गलत क्या है। लेकिन अहंकार का अभिमान होएगा कि मैं ही अच्छा भक्त हूं, ओके, ठीक है। ओके, विल एंड हियर, गेटिंग टू लेट। क्या करें, टॉपिक ऐसा था तो थोड़ा डिटेल में बताना पड़ा। ठीक है, प्रश्न है, बोलो जल्दी। मच्छर काटते हैं ना, ये ओडोमोस लगा, ठीक है। मारो बस, जीव हत्या मत करो, ठीक है। और मुझे पता है मुझे काटेंगे तो लेके आ रहा हूं। अपनी सुविधा करो ना, दूसरों को दुविधा क्यों करते हो? समझे आप? ठीक है। भगवत वाणी भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो सभी भक्तों से निवेदन है